निर्माणाधीन कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन के तहत थापना गांव में गाबर कंपनी द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग के विरुद्ध स्थानीय ग्रामीण एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 4 लेन कंपनी गाबर द्वारा लोगों के घरों के नजदीक भारी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं। इन दरारों से मकान क्षतिग्रस्त अवस्था में पहुंच गए हैं, तो लोग भी डर के साए में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत मंझेड़ के उप प्रधान रामलाल ठाकुर का कहना है कि ग्रामीणों के बार बार मनाही तो प्रशासन की अनदेखी के बाद भी गाबर कंपनी ब्लास्टिंग करने से बाज नहीं आ रही है। ग्रामीणों का कहना था कि प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी कोई टीम मौके का दौरा करने की जहमत नहीं उठा रही है। ग्रामीणों का साफ कहना था कि घरों के नजदीक गैर कानूनी ढंग से ब्लास्टिंग नहीं की जानी चाहिए, बल्कि केमिकल की सहायता से पत्थरों को पिघलाया जाना चाहिए ताकि लोगों के घरों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। पहले तो मैं आपका मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप बार बार हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। परंतु ये गाबर कंपनी द्वारा जो यहाँ ब्लास्टिंग की जा रही है, 5 दिन पहले करीब ब्लास्टिंग की गई। इन्होंने एसडीएम महोदय स्वारघाट जी को लिख कर दिया था रिटर्न में कि हम वहाँ ब्लास्ट नहीं करेंगे, और ये जेई साहब अपने पीडब्ल्यूडी के जेई साहब को लेके और पुलिस को लेके यहाँ आए थे, और ना इन्होंने कोई मीटर लगाया ना कुछ नहीं किया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम हमारे जो मकानों को पहले दरारें आई, बाद में 5 ब्लास्ट इन्होंने कर दिए। मेरी ये सच्चाई की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ आके इसको देखें, प्रशासन इसको देखे या हमें रिटर्न में दे कि हमें पैसा कलीम या मकान बना के कौन देगा, इसका जिम्मेवार कौन है। यह सिर्फ एक पार्शलिटी है कि हमने एक ज्वाइंट टीम गठित की हुई है जी, कमेटी बनाई हुई। यहाँ कोई कमेटी नहीं आई है हमारे घरों में, आज तक हमने किसी कमेटी को नहीं देखा, ना हमारे पास रिटर्न में कोई ऐसा प्रूफ है कि जिससे हम साबित कर सकें कि कमेटी यहाँ आई थी या उसने चिन्हित किया था हमारे मकानों को कि ये दिक्कत पहले की है कि अब आ रही है। तो मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और इसकी हमारे मकानों की जो रिपेयर है, मेरे अकेले का मकान नहीं है, मैंने आपको अभी 2 ही मकान दिखाए हैं। यहाँ 10 मकान ऐसे हैं जिनकी मतलब हालत इन्होंने रहने के लायक नहीं रखा है उनको, उनमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो मेरी आपसे, अगर प्रशासन नहीं सुनेगा, सिस्टम नहीं सुनेगा, डीसी साहब बिलासपुर जो जिन्होंने कमेटी गठित की, अगर की है तो मौके पर आए और हमारे मकानों के निरीक्षण करें। अगर नहीं करेंगे तो मेरी मजबूरी है, मुझे अपने लोगों को साथ लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं जो ये कंपनी वाले ब्लास्टिंग कर रहे हैं, एक गैर कानूनी तरह कर रहे हैं। गांव के नज़दीक, घरों के नज़दीक हमारे को ब्लास्टिंग नहीं चाहिए। हमारे को जो भी पत्थर पिघलने वाला केमिकल है उसको बुलाया जाए। और मेरी प्रशासन से दरख्वास्त है कि जो भी ये खतरा है, अगर कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेवार है। इसमें ब्लास्टिंग अब की बात नहीं होनी चाहिए। जो भी मकान है, जो भी गरीब आदमी, हम बार बार तो मकान बनेंगे नहीं। जो बने हैं इनको भी गिरना चाहिए। अगर कंपनी द्वारा मकान जाए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अगर ये ब्लास्टिंग करने से कोई नुकसान होता है तो कंपनी वाले हकदार होंगे इसका जुर्माना देने के। जो भी चंद है और विलेज थापना, और अपन मैं जो ये कंपनी वाले ब्लास्टिंग कर रहे हैं, एक गैर कानूनी तरह कर रहे हैं। गांव के नज़दीक, घरों के नज़दीक हमारे को ब्लास्टिंग नहीं चाहिए। हमारे को जो भी पत्थर पिघलने वाला केमिकल है उसको बुलाया जाए। और मेरी प्रशासन से दरख्वास्त है कि जो भी ये खतरा है, अगर कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेवार है। इसमें ब्लास्टिंग अब की बात नहीं होनी चाहिए। जो भी मकान है, जो भी गरीब आदमी, हम बार बार तो मकान बनेंगे नहीं। जो बने हैं इनको भी गिरना चाहिए। अगर कंपनी द्वारा मकान जाए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अगर ये ब्लास्टिंग करने से कोई नुकसान होता है तो कंपनी वाले हकदार होंगे इसका जुर्माना देने के। जो एन स्टार न्यूज़ के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।